हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग का नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में जो कन्वर्सेशन है, जो नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी ने पूरे विस्तार से इस पर बताया और भगवान के विराट रूप के बारे में भी बताया। तो इसी में आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे। विराट रूप की ऐश्वर्यों के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं कि छठा छठा अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 पुरुष सुक्त की पुष्टि। तो श्लोक नंबर 1। ब्रह्मोवाच वाचां वहनेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्त धातव हव्यकव्यापृतानानां जीवा सर्वरसस्य च। तो ब्रह्मा जी कहते हैं विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है। तो विराट रूप जो भगवान का विराट रूप है उसके मुख का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर मंडल। मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु है और उनकी जीभ देवताओं पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाला विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तो विराट रूप के मुख के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो मुख से क्या क्या निकलता है? वाणी, वैदिक मंत्र और टेस्ट। ये 3 चीज, वाणी, वैदिक मंत्र और टेस्ट, ये जो विराट रूप का जो मुख है ये 3 चीज का उद्गम है, सोर्स है। इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। कोई पढ़ लेगा तात्पर्य को? कोई पढ़ लेगा? हाँ माँ पढ़िए। तात्पर्य वहां यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शरीर रचना के 6 स्तर
6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के सृजन केंद्र हैं। गायत्री गायत्री सभी गायत्री गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई है। क्योंकि जितने जनन केंद्र हैं वे भगवान के विभिन्न अंग हैं और जो भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, यह समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा आदि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक अंतर भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों कुलषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है और सारे जीव प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहां वह नहीं पाई जाती। नारद नारद पंच नारद पंचरात्र में भक्ति में सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के कमोदीपक कार्यों को भक्ति की विधि से शुद्ध करना होता है। इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों को की वर्तमान अथवा अवस्था को शुद्ध करके जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश की सेवा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य विधियों की अपेक्षा भक्ति में सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद माता जी। आप क्या भागवतम से पढ़ रहे हैं या स्क्रीन से पढ़ रहे हैं? स्क्रीन से पढ़ रही हूँ। क्यों, आप क्या भागवतम है ना? आप भागवतम से पढ़िए, ज्यादा जी इजी रहेगा आपके लिए पढ़ना। ओके, आपने बीच में एक लाइन स्किप कर लिया था क्योंकि स्क्रीन से पढ़ रहे थे। ओके, दिक्कत नहीं है। भागवतम, जिनके पास भागवतम है वो भागवतम से पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है वो लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मुझे पता नहीं लोग कितने लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्योंकि सब कार्य में व्यस्त हैं। ठीक है, तो विराट रूप के मुख का वर्णन यहाँ आता है। तो मुख में क्या क्या होता है? मुख में आंखें होती है, नाक होता है, कान होता है, त्वचा होती है, जीभ होती है, होंठ होते हैं, ये सब होते हैं मुख में। अभी केवल हमने मुख का, त्वचा का और जीभ, और मुख मंडल के बारे में, जीभ के बारे में और त्वचा के बारे में चर्चा की। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि वाणी का उद्गम केंद्र है।
और सारे मंत्र, विशेषकर गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्र, सभी भगवान के मुख से निकलते हैं। और जो भी अर्पित होता है देवताओं को, पितरों को, सामान्य जनों को, जो भी अर्पित करते हैं, उनमें जो टेस्ट आता है, जो रस है, वो भी भगवान से आया है। तो इससे एक बात तो साफ आती है, एकदम क्लियर कट, स्पष्ट समझ में आता है कि भगवान का रूप निराकार नहीं है, भगवान का रूप साकार है। क्योंकि अगर हम इस भौतिक जगत में किसी चीज का स्वाद ले पा रहे हैं, टेस्ट ले पा रहे हैं, तो वो विराट रूप के मुख में वो चीज है, तभी हम इस चीज को यहाँ महसूस कर पा रहे हैं। अगर हम कुछ चीज को, किसी चीज को खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट ऑलरेडी भगवान में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम जीवों में भी ये एग्जिस्ट करता है टेस्ट। अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं, हमारे मुंह से अगर साउंड निकलता है, आवाज निकलती है, तो ये भगवान के मुख से भी निकला है आवाज, तभी हमारे मुंह से भी निकल रहा है, हमारे मुख से भी निकल रहा है। तो कोई भी, अगर हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई भी ध्वनि, ट्यून, साउंड, कुछ भी हम निकालते हैं, जो म्यूजिक निकलता है, जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो म्यूजिक निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, ये सब एक्चुअली भगवान से के मुख से निकलता है। इसका मतलब ये है कि भगवान का रूप साकार है, भगवान का रूप निराकार नहीं है। तो अगर कोई बोलता है कि भगवान निराकार है, मतलब कितनी बड़ी भ्रांत धारणा है ये, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, इससे क्लियर, ये स्पष्ट होता है। सब कुछ जो भी हम भौतिक जगत में देख रहे हैं, वो भगवान में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। तो जब साकार रूप में हम, जो ये साकार रूप, शरीर का जो साकार रूप हम देख रहे हैं, जब इसमें एग्जिस्ट करता है, तो कैसे निराकार हो सकता है? तो भगवान भी साकार है, भगवान में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर रूपा जी लिखते हैं, आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं। तो उसमें भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का कोई भी कार्य में ना, भौतिक जगत का कुछ है नहीं। उन्माद मतलब जो कंटेमिनेशन है भौतिक जगत का, वो आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप में नहीं है। आध्यात्मिक जगत का कार्यकलाप शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसमें आप किसी प्रकार की कंटेमिनेशन, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं निकाल सकते। परंतु जो आध्यात्मिक पद पर जो निर्विशेषवादी स्थित हैं, जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, और जो आध्यात्मिक पद पर हैं, सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, लेकिन भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, तो वो लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि भागवतम के अनुसार, ब्रह्मा जी के अनुसार, भगवान का एक रूप है। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? भगवान निराकार है। तो ऐसा बात है नहीं, तो हमको ब्रह्मा जी परंपरा से तो ये ज्ञान देना। तो शुद्धिकरण, हम इस भौतिक जगत में जो भी कार्यकलाप करते हैं, अगर हम उन कार्यकलापों को भक्ति में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो शुद्ध हो जाएगा। प्योरिफिकेटरी प्रोसेस यही है, प्योरिफिकेशन हमारा ऐसे ही होगा कि हम सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करें, उससे हम प्योरीफाई हो जाएंगे। भगवान शुद्ध है, तो हमारा भी शुद्धिकरण वैसे ही होगा। तो हम सारे भौतिक पदवी से, भौतिक अवस्था से, भौतिक उपाधियों से हमको मुक्त होना है।
हमारा एक ही उपाधि है कि हम भगवान के नित्यदास हैं, दूसरा कोई उपाधि, और यह उपाधि आध्यात्मिक उपाधि है, भौतिक उपाधि नहीं। भौतिक आसक्ति से छूटना है तो सब भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। अगला श्लोक। उनके दोनों नथुने, मतलब नॉस्ट्रिल्स, नाक में जो दो छिद्र है, हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र है। तो हम जो श्वास लेते हैं उसका सोर्स भगवान से आता है, भगवान के नॉस्ट्रिल से आता है, भगवान के नथुने से आता है। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार के की सुगंधी उत्पन्न होती है। तो भगवान के नॉस्ट्रिल्स से, नथुने से भगवान के नथुने से वायु, वायु का उद्गम भगवान के नॉस्ट्रिल से होता है। तो भगवान की जो सूंघने की जो शक्ति है उससे अश्विनी कुमार और जितने भी जड़ी बूटियां हैं वो उत्पन्न होती है। तो भगवान के नाक के छिद्र से वायु, सूंघने की, सांस लेने की शक्ति से या सूंघने की शक्ति से, घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार और जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है। और श्वास, श्वास शक्ति से, ब्रीदिंग से जितने भी सुगंध हैं वो उत्पन्न होते हैं। अगला श्लोक। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं, वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवेंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उत्तम है। तो हमने पहले भगवान के मुख के बारे में पढ़ा, स्वाद के बारे में, जीभ के बारे में, त्वचा के बारे में पढ़ा, फिर भगवान के नाक के बारे में पढ़ा, अभी भगवान की आंखों के बारे में, नेत्र। एक नेत्र है और एक नेत्र, उसमें नेत्र के अंदर पुतलियां हैं। तो हम कोई भी चीज देख पा रहे हैं, विजन, कोई भी रूप हम देख पा रहे हैं, वो विजन हम देख पा रहे हैं, तो वो भगवान के आंख से आते हैं, भगवान के नेत्र से आता है। और जो भी हम प्लैनेट्स देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम देखते हैं, तारे इत्यादि जो भी हम देखते हैं, ये सब भगवान के नेत्र गोलक, पुतलियों से आते हैं। अभी बचा कान, जो सुनने की शक्ति है वो भगवान के कान से आती है। जो हमारी सुनने की जो क्षमता है वो भगवान से आती है, भगवान के कानों से आती है। श्रवण इंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की क्रम है। तो जो भी अलग अलग प्रकार के जो साउंड वाइब्रेशन होते हैं वो भगवान के श्रवण इंद्रिय, कान से उत्पन्न होते हैं। सुनने की शक्ति और जो भी कुछ बोला जा रहा है उसको श्रवण करने की शक्ति, एनीथिंग विच इज साउंड, ध्वनि, वो भगवान के कान से उत्पन्न होती है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु शील जी गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को तीर्थ कहा भी जाता है। तो यहाँ पर जो श्लोक आता है उसमें तीर्थानाम, तीर्थानाम वैदिक ज्ञान के ग्रहण करने की शक्ति को तीर्थानाम। ये भगवान का मुख का हमने वर्णन पढ़ा, आगे फिर हम शरीर का वर्णन पढ़ेंगे कल। हरे कृष्णा।
किसी के वक्त कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, क्लियर है प्रभु। ठीक है, तो सभी वक्त के लिए क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ, हम लोग इसमें आगे कल से करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैसे सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।